तो आज मैं अलग ही टॉपिक लेके आई हूँ कि आपको अपना सोल पर्पस कब करना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत टाइम से बहुत लोगों ने मुझसे किया कि मैम मुझे अपना सोल पर्पस करना है। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो पहले ही सोल पर्पस कर लेना चाहते हैं, अभी जर्नी को समझा भी नहीं है, जाना भी नहीं है और सोल पर्पस कर लेना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसा है कि सोल पर्पस की जगह पे पहुंच चुके हैं बट वो सोल पर्पस नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इल्यूजन भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है, तो उसको ही आज दूर करने में आई हूँ कि कब आपको अपना सोल पर्पस एक्चुअल में कब करना चाहिए। तो देखिए, ये सारी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। जब फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है या स्पिरिचुअल जर्नी में इंटर करती है तो ये उनके पोजीशन है। मैंने ये 5 कार्ड निकाल के रखे हुए हैं, ये उनकी एनर्जी है। और इस एनर्जी में भी बहुत सारे स्टेजेस पे वो हो सकती है, इस एनर्जी में भी बहुत सारे स्टेजेस पे हो सकती है, इस एनर्जी में भी बहुत सारे स्टेजेस पे हो सकती है, इस एनर्जी में भी बहुत सारे स्टेजेस पे हो सकती है, और यहाँ तो होती ही होती है, ठीक है। यहाँ पर वो ज़्यादातर बैलेंस स्टेट में होती है, ठीक है। तो करने को वो सोल पर्पस कभी भी कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन कब वो सोल पर्पस अच्छे से समझ जाती हैं या कब उनके लिए करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो आज इसको ही कवर करना है मुझे। तो देखिए, पहला कार्ड जो ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तो यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फेमिनिन क्या करती है कि कुछ भी साइकिक पावर, क्योंकि फेमिनिन के अंदर साइकिक पावर शुरू से ही होते हैं और वो अपने साइकिक पावर को समझने लग जाती है, पहचानने लग जाती है। तो कुछ साइकिक पावर उनके अंदर जब जगने शुरू हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो ऐसा कर सकती है कि अपने साइकिक पावर के साथ जुड़ सकती है, या आप ऐसा सोचिए कि अपने कुछ स्किल के साथ, हालांकि वो साइकिक पावर के साथ जुड़ती नहीं है, साइकिक पावर को सीखती है, यानी कि कुछ स्किल को सीखती है। पावर तो उनके बहुत बाद में दिए जाते हैं उनके, क्योंकि अभी तो उनकी खुद की अवेकनिंग ही नहीं हुई होती है। तो एक तरीके से आप सोचिए कि वो किसी स्किल को सीखती है, जैसे कि आप इसको ऐसा बोलिए कि लाइफ पर्पस से उनको जोड़ा जाता है, आप ऐसा सोचिए। क्योंकि जब वो अपने लाइफ पर्पस से जुड़ती है ना, तभी वहाँ से उनका सोल पर्पस निकल के आता है और यहाँ उनको अपने लाइफ पर्पस से जोड़ दिया जाता है। और लाइफ पर्पस में वो बहुत सारी स्किल को सीख सकती हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग को सीख सकती है, फेस रीडिंग को सीख सकती है, ज्योतिषी को सीख सकती है, रेकी विद्या सीख सकती है, और मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे अभी पता भी नहीं है। वो कितने तरह की विद्याएँ, बहुत सारी विद्याएँ होती, उसको सीखने के बाद किसी एक विद्या में वो निपुण हो सकती है। उस विद्या की वो समझ, एक तरीके से कहिए, उस विद्या की वो समझ हो सकती है और ये विद्या वो किसी को सिखा सकती है। इतना है, इतना वो कर सकती। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये अपने इस विद्या में ही अगर अटक के रह गई, अगर इस विद्या में ही उलझ के रह गई, या इसी लूप देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में हर जगह लूप है। अगर आप लूप में हो तो फिर आगे नेक्स्ट लेवल पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ भी, अगर वो स्टोन के बारे में बता रहे हैं तो स्टोन के बारे में ही ज़िंदगी भर बताते रह जाते हैं, फिर उस लूप से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। ज्योतिषी के बारे में वो बता रहे हैं कि शनि है तो बकरी हो गया, तो गुरु है तो ये हो गया, तो शुक्र है तो ये हो गया, तो ये नीचे जा रहे हैं तो वो ऊपर जा रहे हैं, तो उसके साथ उसका ये हो गया, ठीक है। तो उन चीज़ों में ही आप अगर उलझ के रह जाते हो तो निश्चित रूप से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इस काम को करते हो तो आप कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। इस काम से आपकी अर्निंग हो सकती है, इस काम से आपका नाम हो सकता है, इस काम से आपकी एक पहचान बन सकती है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात की जर्नी के लिए ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट लेवल पर जाओ, और जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हो ना, तो यहाँ से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। ये सोल लेवल पर आपकी अवेकनिंग तब होती है जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुँचते हो और यहाँ से आपके हार्ट चक्रा ओपन होने शुरू हो जाते हैं। जब आपके हार्ट चक्रा ओपन हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर आप खुद ही इतने ज़्यादा
इतना ज़्यादा आप एक तरीके से कहिए कि आप खुद ही अपने आप में उलझ के रह जाते हो या इल्यूजन में पड़ जाते हो, या एक तरीके से कहिए कि चीज़ों को आप सही से समझ ही नहीं समझ पाते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप एक तरीके से एक स्वप्न वाली ज़िंदगी में आप चल जाते हो, कल्पना वाली ज़िंदगी में आप चले जाते हो। तो ऐसे में आपके साथ होता क्या है कि आप रिश्तों के मकड़जाल में उलझ जाते हो, या रिश्तों को या अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा नहीं दे पाते हो। ऐसे में होता क्या है कि ये फिर आपके लिए एक लूप का काम करेगा। लेकिन जब यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो जाएगी ना, तो आपको सही से सब कुछ जानकारियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी और सही मायनों में यहाँ से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे की तरफ बढ़ जाते हो तो यहाँ से आपके साइकिक पावर आपको लौटा दिए जाते हैं और यहाँ से आप अपने सोल के साथ जुड़ जाते हो और अपने पावर्स के साथ आप जुड़ जाते हो, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात है कि आप खुद में ही व्यस्त रहते हो, आपकी खुद की हीलिंग नहीं हुई रहती है, तो आप दूसरों को हील कहाँ से करोगे और कैसे आप अपना सोल पर्पस को करोगे, नहीं कर पाओगे। हालांकि किसी की सोल पर्पस का एक तरीके से मतलब क्या हुआ, सोल पर्पस का मतलब है कि आप लोगों की हेल्प करो। तो हेल्प तो आप 3D लेवल पर कर ही सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कहीं भी आप कर सकते हो। कोई भी इंसान किसी की मदद कर सकता है, इंसानियत के तौर पे कोई भी किसी को मदद कर सकता है। कोई पैसों से मदद कर सकता है, कोई अपने शरीर से सेवा करके मदद कर सकता है, कोई अपने ज्ञान से मदद कर सकता है, कोई अपने पावर से साइकिक पावर से किसी की हीलिंग कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे लोग अगर मान लीजिए कि इसी लूप में पड़ के रह गए, उनकी हीलिंग खुद की चल रही है, खुद की हीलिंग उनकी चल रही है, तो वो दूसरों को हील नहीं कर पाएंगे। पता चलेगा कि उनकी खुद की तबीयत खराब हो रखी है, वो दूसरों की क्या हीलिंग करेंगे। तो ये सिचुएशंस फेमिनिन की एनर्जी में अगर हैं तो वो हीलिंग का काम नहीं कर पाएगी। यहाँ करेंगी तो खुद ही स्टक हो जाएंगी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अब यहाँ पर फेमिनिन क्या है कि उनकी वो गुस्से में बहुत ज़्यादा होती हैं। फेमिनिन यहाँ वो एक तरीके से कहिए कि यहाँ पर जब फेमिनिन क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में होती है ना, तो एक तरीके से कहिए तो मस्कुलिन एनर्जी में होती हैं। और मस्कुलिन एनर्जी में जब फेमिनिन होंगी तो पक्का किसी की हीलिंग नहीं कर पाएंगी, वो खुद को संभाल लें तो ये बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर तो किसी हाल में वो नहीं कर सकती, किसी हाल में भी अपनी हीलिंग या दूसरों, वो अपनी हीलिंग कर लेना तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनिन को खुद ज़रूरत पड़ती है किसी और की सपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर तो वो कर नहीं सकती, ठीक है। अब रहा सवाल यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनिन स्टार्ट कर सकती है अपनी हीलिंग, एक तरीके से कहिए कि अपनी एनर्जी को समझ जाती है, अपनी हीलिंग भी कर सकती है, दूसरों को भी कर सकती है। यानी कि सच पूछा जाए तो जो फेमिनिन जितनी देर से करती है ना अपने सोल पर्पस को, ये उनके लिए उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा वो एनर्जी को समझती है। बार बार अपने डिसीजन को चेंज नहीं करती है। मान लीजिए कि आप अपने लिए डिसीजन को चेंज करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप पब्लिक में आकर के ये बात को बोलते हो, आज कुछ बोलोगे कल कुछ और बोलोगे, तो ये चीज़ें फिर ठीक नहीं होती। तो आप सही रास्ता, किसी को सही पाथ आप तब दिखा सकते हो जब आप खुद अवेकन हो जाओ और खुद की आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाए। तो जब क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में फेमिनिन रहती है ना, तो इनको ज़रूरत भी होती है, खुद की हीलिंग की भी ज़रूरत होती है और खुद की एनर्जी उनकी बैलेंस होती है, और एक तरीके से कहिए तो वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है, बहुत अच्छे से समझ भी रही होती है, और यहाँ पर वो दूसरों को भी हील कर सकती है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप जब पहुँचते हो ना, तो आप हीलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो, दूसरों को समझाने का काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो फेमिनिन हर वक्त हीलिंग एनर्जी में होती है, हर समय, किसी भी स्टेज में हो, किसी भी जर्नी में हो, किसी भी स्टेज में हो, ये 5 कार्ड में मैं दिखा रही हूँ, अपनी एनर्जी के किसी भी स्टेज में हो वो हीलिंग कर सकती है, सिर्फ ये सोर्ड की एनर्जी को छोड़ करके, ठीक है। लेकिन मैंने समस्या बता ही दिया, क्या क्या समस्याएं आती हैं। बहुत सारी स्पिरिचुअल पाथ में खुद की समस्याएं आती हैं। इस जर्नी में चलना इतना आसान नहीं, इस जर्नी को समझना इतना आसान नहीं, इस जर्नी को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है जर्नी। लेकिन फिर भी आप संयम के साथ, पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ अगर आप चलते हो तो निश्चित रूप से इस जर्नी को आप कंप्लीट करते हो। तो हमेशा ही किसी के गाइडेंस लीजिए,
किसी की मदद लीजिए, एंजल्स तो आपके साथ ही होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड तो आपके साथ ही होते हैं, तो ये जर्नी को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अब रहा सवाल कि यहाँ पर कि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी में जब फेमिनिन पहुँचती है तो क्या उनको करना चाहिए। निश्चित रूप से एम्प्रेस की एनर्जी में फेमिनिन फुल्ली बैलेंस होती हैं, और जब आप फुल्ली बैलेंस होते हो ना तो ही आप किसी की हीलिंग भी कर सकते हो, और आप ये सारे स्टेजेस को समझते हो कि यहाँ पर फेमिनिन की क्या स्थिति होगी, यहाँ पर फेमिनिन की क्या स्थिति होगी। मान लीजिए यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में फेमिनिन पहुँच जाती है, तो जो भी लोग उनके लिए आएंगे कि हाँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, या जो उनसे हीलिंग लेने के लिए आएंगे, वो उसकी एनर्जी को अच्छे से समझ पाएगी, किसकी एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी में प्रॉब्लम है, कहाँ पर ब्लॉकेजेज है। तो इस बात को फेमिनिन समझ पाएगी, क्योंकि इनकी एनर्जी बैलेंस है। और जब फेमिनिन की एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना, तो वो वही तभी वो दूसरों की एनर्जी को बैलेंस करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपना वो कर सकती है सोल पर्पस। क्योंकि अगर फेमिनिन किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रही है, किसी भी तरीके से वो बहुत कुछ कोशिश कर चुकी है, साम दाम दंड भेद, अगर वो सारा एफर्ट अपना लगा चुकी है कि अपने पार्टनर से अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर ले, या वहाँ से वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है, तो अगर वो सोल पर्पस करती है और वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, तो निश्चित रूप से उनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ से वो अगर अपना सोल पर्पस करती हैं तो उनकी एनर्जी में बैलेंसिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये वो जगह है जहाँ पर फेमिनिन को अपना सोल पर्पस करना चाहिए, जब वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुँचती है। क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद फेमिनिन अक्सर समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, सब कुछ कर लिया फिर भी अपने पार्टनर्स की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रही, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाती, दोनों में एक बैलेंस नहीं बिठा पा रही है। तो फिर यहाँ से उनको अपना सोल पर्पस स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोगों को मैंने क्लियर कट बता दिया है कि कहाँ पर आपको अपनी सोल पर्पस को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर आप यहाँ बहुत सारी फेमिनिन की अवेकनिंग स्टार्ट ही होती है और वो अपना कभी यूट्यूब चैनल को खोल के बैठ जाती है, कभी किसी को हील करती, तो फिर उनको बीच में छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर भी फेमिनिन अगर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है और किसी को कुछ हीलिंग दे रही है, कुछ कर रही है, तो छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप इस बात के लिए रेडी हो कि हाँ ठीक है अभी मैं करती हूँ, छूट जाए तो छूट जाए, तो फिर ठीक है आप कर सकते हो। क्योंकि फेमिनिन हमेशा हीलर ही होती है, वो किसी न किसी सूरत में किसी न किसी को हील ही कर रही होती है। और जब फेमिनिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में होती है ना, तब भी हील तो नहीं कर रही होती है, हील नहीं कर रही होती किसी को, लेकिन इस एनर्जी में जब वो होती है तब भी डिवाइन उनसे काम लेते हैं, तब भी वो कुछ नेगेटिव एनर्जी है उसके साथ उनसे काम ले लिया जाता है, उनके साथ उनका एनर्जी को जोड़ दिया जाता है और इनसे वर्क ले लिया जाता है। तो यहाँ पर भी वो एक तरीके से काम करती हैं, लेकिन उस तरीके पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में काम करती हैं। तो नेगेटिव चीज़ को यहाँ पर फेमिनिन क्या करती है कि अपने रास्ते से हटा देती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना उसको हटा सकती है यहाँ से। ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में जब होती है ना, तो नेगेटिव एनर्जी से बहुत अच्छे से वो डील करती है, बहुत अच्छे से दो हाथ करती है। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बस इस बात के लिए तैयार रहना कि काम कभी भी छोड़ना पड़ सकता है आपकी एनर्जी अगर आगे की तरफ शिफ्ट कर रही है तो। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो फिर आपके काम कभी भी ब्रेक नहीं लगेंगे, आप रेगुलर अपने काम को करते जाओगे और आपकी एनर्जी आसानी से बैलेंस भी होगी और फिर काम आपका कभी छूटेगा नहीं, फिर आपके रास्ते में कुछ रुकावट नहीं रहेगी और आप आसानी से अपनी एनर्जी को भी बैलेंस कर लोगे। और आपके पार्टनर के भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब आप यहाँ से क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुँचते हो ना, तब यहाँ से आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी स्टार्ट लगभग मतलब शुरुआत कर दी जाती है। और जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचते हो तो निश्चित रूप से आपके पार्टनर यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना।